दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है खेती रेडी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सितंबर माह में उगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम सितंबर के दूसरे वीक में एंट्री कर चुके हैं और अभी हमारे यहाँ बारिश भी बंद हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम है फील्ड प्रिपरेशन करने का और क्रॉप प्लानिंग करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में क्या होता है, टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। तो हमें ऐसे क्रॉप सेलेक्ट करने हैं जो हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न दे, और जैसा कि आगे आगे टेम्परेचर लो होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रोथ भी मेंटेन रखें वो। तो दोस्तों इस सीरीज में जो हमारी पहली फसल है वो है पालक। पालक एक ऐसी फसल है दोस्तों जो स्टार्ट होती है जून से लगना और ये चलती है मार्च तक। तो जब भी आप पालक लगाएं तो ध्यान रखें कि पालक लगाने में आप 15-20 दिन का गैप रखें। जैसे आपने एक बार पालक अभी लगाया तो दूसरा पालक जो है 15 से 20 दिन बाद लगाएं, फिर तीसरा 1 महीने बाद। इससे क्या होगा, आपके फील्ड में कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और एक आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। दूसरा दोस्तों सब्जी है वो है मेथी। मेथी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों, ये भी पत्तियों वाली सब्जी में ही आती है। इसका भी अभी जब ये सितंबर का महीना है, ये बेस्ट टाइम है। ये लगती है सितंबर 20-25 के बाद लगना चालू हो जाती है और ये चलती है मार्च अप्रैल तक। आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। जैसे ही आपने पालक में किया ऐसे ही आपको मेथी में भी करना है। जो सोइंग का टाइम है उसको 15 से 20 दिन का गैप करके आपको सोइंग करना है। फिर तीसरी फसल दोस्तों वो है सरसों। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी पालक की साग हम बनाते हैं तो उसके साथ सरसों भी ऐड किया जाता है। तो अगर आप अभी सरसों लगा देंगे तो आपके पालक के साथ साथ सरसों भी मार्केट में आएगा, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। और सरसों से दोस्तों दो फायदा है। एक तो आपकी जो सरसों है अभी जब छोटी है तो आपकी साग में चली जाएगी। जब ये सरसों बड़ी हो जाएगी, जब इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, तो आपका वो जो सरसों का सीड है वो मार्केट में आपका बिक जाएगा, जिससे आप तेल निकालते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों एक और फसल है वो है धनिया। धनिया जो फसल है वो पूरे साल डिमांड में रहता है। कुछ समय ऐसा होता है जब धनिया बहुत ही प्रॉफिट देता है, कुछ समय ऐसा होता है जब धनिया का मार्केट में रेट बहुत कम हो जाता है। तो धनिया जो लगता है वो जून से लगना चालू होता है और आपका मार्च अप्रैल तक लगता है। तो अभी जो हमारा टाइम है सितंबर वाला, इसमें धनिया लगाइए आप। धनिया आपका 1 महीने में तैयार हो जाएगा, आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे जड़ वाली सब्जियों की। जो हमारी जड़ वाली सब्जियाँ होती हैं, इनमें जो बेस्ट सब्जी है जो अभी लग सकती है वो है मूली और गाजर। मूली जैसा कि दोस्तों आपको पता है लगना चालू होती है जून से और चलती है हमारी अप्रैल तक। मूली में अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जैसे आप हाई टेम्परेचर पे जाएंगे उसके लिए अलग वैरायटी है, और जैसे ही लो टेम्परेचर होगा जो दिसंबर जनवरी का मंथ है उसके लिए अलग वैरायटी है। तो हमारा जो समर वाला सीजन है उसके लिए जो वैरायटी है वो समर किंग वैरायटी है। समर किंग दोस्तों वैरायटी ऐसी है जो आप जून से लगाना चालू करेंगे और आपकी अक्टूबर तक चलेगी। फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए और फरवरी के लिए वैरायटी आती है हिल क्वीन। आप मार्केट में अलग भी वैरायटीज़ पता कर सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल या सूटेबल हो, उस वैरायटीज़ को आप लीजिए। लेकिन आप वैरायटी सेलेक्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो वैरायटी होगी वो टेम्परेचर के हिसाब से हो, क्योंकि मूली में अलग अलग टेम्परेचर की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। और दोस्तों जैसा कि पालक में आप कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे लगा रहे हैं, ऐसे ही आपको मूली में भी करना है। ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगी। इसी में एक और फसल आती है वो है गाजर। गाजर का अभी ये सितंबर महीना बेस्ट टाइम है। अभी आप गाजर लगाते हैं, इस टाइम लाल वाली गाजर लगेगी, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाती है। फिर जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, आप मान के चलिए फरवरी में उस टाइम या जनवरी फरवरी में, उस टाइम आप ऑरेंज वाला कैरेट लगा दें। जो ऑरेंज वाला कैरेट है उस टाइम जो रेड वाली गाजर है उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाती है। उस टाइम जो आपकी ऑरेंज वाली गाजर है उसकी सप्लाई चालू होती है, तो वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाती है। दोस्तों इसी में एक और फसल आती है जड़ वाली में जो है चुकंदर। अभी जैसे कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है और रात का टेम्परेचर कम है, तो चुकंदर के सीड्स में जर्मिनेशन कम होगा, लेकिन इतना भी कम जर्मिनेशन नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट ना देके जाए। मान के चलिए आप 70-60% तक जर्मिनेशन आपका होगा अभी चुकंदर में भी। तो आप चुकंदर को भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाती है। चुकंदर की जो बेस्ट वैरायटी है दोस्तों वो है एक्शन। मार्केट में और भी वैरायटीज़ अच्छी हैं, आप उसको ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों की जो
इस सीज़न की नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। जैसे हमारे पास टमाटर है, टमाटर जो हम बेस्ट टाइम है लगाने का वो अगस्त और सितंबर होता है। दोस्तों अभी अगर आपके पास सीडलिंग है टमाटर का तो आप उसको लगा सकते हैं, और ये जो टमाटर है आपका मार्च तक चलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाता है। जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाएगा तो टमाटर जो है उसमें कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च में टेम्परेचर राइज होना चालू होगा फिर आपका जो टोमेटो है वो कलर चेंज करना चालू करेगा और आपको अच्छा रेट देके जाता है। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब भी आप टमाटर लगाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज में मैंने अपडेट किया है कि जब भी आप टमाटर लें तो आप बेल वाला टमाटर लें। जैसे आपको मैंने दिखाया था NS4266 जो वैरायटी है, बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, आप उसको लगा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। और इसी में एक सब्जी आती है दोस्तों, कैप्सिकम, जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं। शिमला मिर्च का भी अभी बेस्ट टाइम है, अगर आपके पास पौधे हैं तो अब आप अभी लगा दीजिए, ये आपको अच्छा रिटर्न देगी और आपका ये भी मार्च अप्रैल तक चलेगा। फिर इसी में दोस्तों एक जो फसल आती है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल भी आप लगा सकते हैं, वो भी अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन आपका जो विंटर वाला पीरियड होगा और नवंबर दिसंबर जनवरी, उस टाइम ये जो टमाटर कैप्सिकम और बैंगन, उस टाइम आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा उस टाइम आपको प्रॉफिट देना चालू कर देगी। फिर दोस्तों इसी सीज़न में आपको एक बहुत ही अच्छी सब्जी बता रहा हूँ, जो है हरा प्याज। हरा प्याज दोस्तों लगना चालू होता है 15 अगस्त के बाद और ये लगता जाता है 15-20 सितंबर तक। आप हरा प्याज जब भी लगाएं तो आपको अलग अलग सेगमेंट में लगाना है, जिससे आपको आपकी जो हरे प्याज की मार्केट में जो सप्लाई है वो कंटिन्यू बनी रहे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे। आपकी जो हरा प्याज है दोस्तों, अगर आप अगस्त में लगाते हैं आपकी लगभग 40 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाती है। हरे प्याज के बारे में मैंने पहले भी वीडियोज में अपडेट कर रखा है आपको कि हरा प्याज कैसे लगाते हैं, कौन सी वैरायटी लेते हैं। तो सर्दियों वाली सब्जियों में एक और सब्जी आती है जो बहुत ही डिमांड की सब्जी है, वो है मटर। मटर एक ऐसी सब्जी है जिसमें अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जैसे हमारा जो टाइम सितंबर वाला, अभी सितंबर में जो मटर है 25 सितंबर के बाद लगना चालू होगा। इसके लिए आपको वैरायटी जो ढूंढना है अर्ली वाली, ये आर्केल ग्रुप होता है, उस ग्रुप की वैरायटीज लेना है। ये वैरायटी आपको 60 दिन में फ्लावरिंग में आ जाएगी और आपको अच्छा रिटर्न दे जाती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी जो मटर है इसमें जर्मिनेशन कम होता है, तो आप सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखें जिससे आपकी प्लांट पॉपुलेशन फील्ड में बनी रहे। फिर जैसे आपको 15-20 अक्टूबर को जो मटर लगाना है, जो लेट वाली मटर होती है जिसकी हार्वेस्टिंग 70 डेज में चालू होता है, मतलब पहली जो हार्वेस्ट होती है उसकी वो 70 दिन में होता है। तो उस सीजन में जो मटर लेना है वो आती है अंगूरी ग्रुप की वैरायटीज़। अंगूरी ग्रुप की जो वैरायटीज़ हैं उनके पॉट्स काफ़ी लंबे होते हैं, एक एक पॉट में, मतलब एक एक फली में आपको 7 से 8 दाने मिल जाते हैं। तो वो जो चलती है वो आपको अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो आपकी मार्च अप्रैल तक चलती है, आपको अच्छा रिटर्न देके जाती है। इसी सेगमेंट में आप लगा सकते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ये भी अच्छा रिटर्न देके जाती है। जैसे फूल गोभी अभी क्या है लगाएं, अभी अगर आप अभी लगा देंगे तो अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन आप जैसे से लेट करते जाएंगे फूल गोभी में, वो आपकी मार्केट में वैल्यू कम होती जाती है। तो आप जब भी लगाएं तो आप मार्केट के डिमांड के हिसाब से ही फूल गोभी लगाएं। और बहुत सारी और भी सब्जियां हैं जिनको बताना है कि आपको जो कौन कौन सी सब्जी लगानी है जो बेनिफिट देंगी। उसमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बेल वाली हैं। बेल वाली में आप खीरा लगा सकते हैं। आपका जो खीरा है 40 से 45 दिन में पहली हाथ तुड़ाई हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। इसी में आप लगा सकते हैं दोस्तों टिंडा। टिंडा अभी जब जैसे विंटर चालू होगा उस टाइम टिंडे का जो मार्केट में जो प्राइस हो जाती है, जो ये रिटेल प्राइस होता है, वो 100 से 120 रुपये टिंडा बेचते हैं दुकान वाले। तो अगर आप टिंडा लगाएंगे तो आपके मार्केट में वैल्यू काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। दोस्तों एक और बहुत ही कॉमर्शियल फसल है इस टाइम लगाने का, वो है छप्पन कद्दू और जुकनी। छप्पन कद्दू दोस्तों इस सीज़न में 2 बार लगता है, एक होता है सितंबर में, दूसरा लगता है दिसंबर में। ऐसी जुकनी का भी एक टाइम है सितंबर, दूसरा है दिसंबर। तो अभी आपका बेस्ट टाइम है, अभी आप जुकनी लगा सकते हैं और जब भी आप लगाएं तो पौधे तैयार करके लगाएं। आपका पौधा 15 से 20 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, आपका पौधा काफ़ी अच्छा चलेगा और आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। दोस्तों जुकनी में आपको ध्यान रखना है, जुकनी 2 कलर की होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है येलो।
तो आप मार्केट में अपना डिमांड देख लें, कौन से जुगनी की डिमांड है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फिर दोस्तों इसी सेगमेंट में आपको आ जाता है तोरी की सब्ज़ी। तोरी जो है अगर आप अभी लगाते हैं तो आपकी तोरी लगभग आप मान के चलिए 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और आपको उस टाइम तोरी का प्राइस बहुत ही अच्छा मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि उस टाइम मार्केट में तोरी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी ये जो बेल वाली सब्जियां हैं इनके बारे में बताया था और कैसे कैसे उनको लगाना है, कैसे ट्रेल्सिंग करना है, ये सब मैंने आपको बताया था और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा ये। तो दोस्तों इसी सेगमेंट में एक और फसल आती है, वो है लेट्यूस और पाक चोई। ये आप अपने मार्केट के सराउंडिंग देख लीजिए, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ पे लेट्यूस और पाक चोई का डिमांड है, वहाँ आप लगा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देगा। और इसी में आप स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं दोस्तों। स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी फसल है और बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाने वाली है आपको। आप अपने पास देख लीजिए कितना एरिया है, उस हिसाब से अपने फील्ड को डिवाइड कर लीजिए और डिफरेंट क्रॉप्स लगाइए अगर आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो। स्ट्रॉबेरी दोस्तों 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक लगती है और जो स्ट्रॉबेरी है ये आपकी अक्टूबर में अगर आप लगाएंगे तो आपकी ये मार्च अप्रैल तक चलती है। मतलब जब तक टेम्परेचर हाई नहीं हो जाता तब तक ये फ्रूटिंग में आती रहती है। इसी के साथ दोस्तों जो आपका बॉर्डर एरिया है या फील्ड के बीच बीच में आप कहीं कहीं पे स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, स्वीट कॉर्न भी जैसे जैसे टेम्परेचर लो हो रहा है मार्केट में इसका सप्लाई कम होता जाएगा। तो अगर आप उस टाइम स्वीट कॉर्न लगाएंगे कि जब मार्केट में हो ही ना, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इसी में एक और सब्जी आती है जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली है, वो है आलू। आलू एक ऐसी फसल है जिसकी बिजाई अभी चालू होगी हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये जाएगा 20 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक। तो दोस्तों आलू इस सीज़न में लगाने के लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो है पुखराज। जो कुफरी पुखराज वैरायटी है इसको आप 20 सितंबर में लगा लीजिए। ये 60 दिन में तैयार हो जाती है। आप मार्केट में सप्लाई करने के लिए 50 दिन में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइम आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। फिर आप जो अक्टूबर में वैरायटी लगाएंगे वो आप लगा सकते हैं, मोहन लगा सकते हैं, नीलकंठ लगा सकते हैं, अलंकार लगा सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में आपको लगता है जो वैरायटीज आपके लिए अच्छी हैं उसको लगाइए। लेकिन अर्ली सीजन में आप आलू जरूर लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सारी सितंबर माह में उगाई जाने वाली सब्जियां जो हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप ज़रूर अपने जो क्रॉप की प्लानिंग है इसी के हिसाब से करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और आपकी जो सब्जियां हैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी की हों। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो दोस्तों आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपके लिए नई नई जानकारियाँ खेती बाड़ी के बारे में लाता रहूँगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।